Hello everyone. In previous class, we are discussing on third chapter of BST, Private, Public and Global Enterprises, in which we will also discuss on departmental undertaking. Now, in today's class, we will discuss on features of departmental undertaking. Departmental undertaking means when government have an investment and work on the basis of their department. It's a department undertaking. Features. The main characteristics and features of department are as follows. The funding of these enterprises come directly from the government treasury and annually appropriation from the budget of the government. यहाँ फंड कहाँ से आएगा? सीधे सीधे गवर्नमेंट ट्रेजरी से डिपार्टमेंट से आएगा. जो बकायदा इसका बजट पास होगा, द रेवेन्यू एंड और जो भी इनकम होगी वो कहाँ जाएगी? सीधे सीधे हमारी ट्रेजरी में. तो कुल मिला के जो इम्प्लॉयज है वो सेफ है कि उनकी सैलरी के कहीं कोई इश्यू नहीं रहेगा. इनकम हुई तो गवर्नमेंट की, लॉस हुआ तो गवर्नमेंट का. और फंडिंग किसकी है? सीधे सीधे गवर्नमेंट का. तो कंप्लीटली वर्क किसका है? गवर्नमेंट का. दे आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल एप्लीकेबल टू द अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज. बट उनको क्या है? अपने अकाउंट्स है, उनको क्या है? ऑडिट कराना पड़ता है, चेक कराना पड़ता है एज ए सीए. जो भी सीए फॉर्म होगी उससे. द एम्प्लॉयज ऑफ द एंटरप्राइजेस, वो गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉयज, their recruitment and condition of service are same as that the other employee directly under the government. जो इनके एम्प्लॉयज है सीधे सीधे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है. जो इनकी टर्म एंड कंडीशन है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सब गवर्नमेंट पे बेस है. यहाँ सैलरी वगैरह सब गवर्नमेंट से डिसाइड होगा. तो ये सब क्या है? गवर्नमेंट का ही पार्ट है. दे आर हेडेड बाय इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. जो IAS वगैरह बनते हैं वो जनरली कहाँ है? इसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनते हैं. एंड सिविल सर्वेंट हु आर द ट्रांसफर फ्रॉम मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री. ठीक है. तो सिविल सर्विसेज हो गई हमारी, या फिर IAS ऑफिसर वगैरह, इनसे रिलेटेड लोग यहाँ पर काम करने वाले होते हैं. इट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी मेजर सब डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का ही सब डिवीजन है. एंड सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री. जो उसकी मिनिस्ट्री अपॉइंट होगी वो उस पर डायरेक्ट कंट्रोल करने वाली है. दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री. देयर मैनेजमेंट इन डायरेक्टली अंडर द कंसर्न मिनिस्ट्री. जो भी हमारी मिनिस्ट्री अपॉइंट होगा, जैसे रेलवे मिनिस्टर्स वगैरह हो, वो डायरेक्टली इसको कंट्रोल करेंगे. तो ये गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया, कंप्लीट कंट्रोल हो गया कि यहाँ पर जो भी करेंगे गवर्नमेंट करने वाली है. अगर हमारे रेलवे में कोई प्रॉब्लम आए तो हम गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को अप्लाई करते हैं. तो यह क्या है? कंप्लीटली क्या है? गवर्नमेंट का पार्ट हो गया. इसके क्या बेनिफिट्स है, मेरिट्स है? हैविंग सर्टेन एडवांटेज, द अंडरटेकिंग फैसिलिटेट द पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज एक्सपेक्टिव कंट्रोल. पार्लियामेंट का कंट्रोल है तो इफेक्टिव कंट्रोल रहेगा, क्योंकि हमारी जो कंट्री की पार्लियामेंट है उस पर वर्क करने वाली है. एंश्योर हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. पब्लिक के लिए रेस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये. द रेवेन्यू अर्न गो डायरेक्ट टू द ट्रेजरी. जो इनकम होगी गवर्नमेंट के पास, सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट के लिए बेनिफिट भी है कि यहाँ से क्या इनकम जनरेट होगी. वेयर द नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न, दिस फॉर्म इज मोस्ट सुटेबल सिंस अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री. अगर जहाँ नेशनल सिक्योरिटी की बात करेंगे तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि प्राइवेटली वर्क नहीं हो रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट का है. तो गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या डिसाइड करेगी. ठीक है. तो ये क्या हो गया? मेरिट्स हो गए कि इफेक्टिव कंट्रोल होगा और गवर्नमेंट अकाउंटेबल है. ये सब थिंग्स होगी. उसके अलावा जो लिमिटेशंस है वो क्या हो सकती है? डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग फेल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी विच इज एसेंशियल फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस. अगर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी जैसे भी आएगी तो वहाँ पर क्या है? वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, तो तब तक अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी. तो यहाँ पर स्मूथ ऑपरेशन नहीं होता. जो एक रिजिडिटी चल रही है वो रहेगी, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी. जो चल रहा है वो चल रहा है. द एम्प्लॉयज और हेड डिपार्टमेंट टू सच अंडरटेकिंग आर नॉट अलाउड टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन. फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया था इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते ये लोग विदाउट द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री कंसर्न. दिस लीड टू डिले इन मैटर वेयर आर प्रमोट प्रॉम्प्ट डिसीजन. जहाँ अपॉर्चुनिटी होगी वहाँ ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का परमिशन हमारे को चाहिए. दिस एंटरप्राइज आर अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. वही बात है. द ब्यूरोक्रेटिक our poison and conservative approval does not allow to them to take risky venture. जहाँ रिस्की वेंचर होगा, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला कंसेप्ट होगा, वहाँ ये बेनिफिट नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी उनसे पूछना पड़ेगा. रेड टेपिज्म मीन्स
जो एक पेपर वर्क होता है ना कि जो चल रहा है वो चल रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जो 100 ईयर्स बैक जो था वो आज है, तो डेट एपिज्म हो गया हमारा। या फिर पेपर वर्क इज इन डे टू डे ऑपरेशन, नो एक्शन कैन बी टेकन अनलेस इट इज थ्रू द प्रॉपर चैनल ऑफ अथॉरिटी। पहले एक एम्प्लॉय होगा, फिर वो सीनियर से बात करेगा, फिर गवर्नमेंट पार्लियामेंट में जाएगी, फिर लॉ होगा, तो ऐसे बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है, तो वर्क नहीं हो पाता। तो जो चल रहा है वो चल रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री का कंप्लेंट इंटरफेयर रहेगा, छोटी छोटी बात पे मिनिस्ट्री इंटरफेयर करेगी, तो इंडिपेंडेंट डिसीजंस वगैरह, या फिर एक होता है ना कंट्रोल, प्रॉपर कंट्रोलिंग नहीं है, इंटरफेरेंस ज़्यादा रहेगा। दिस ऑर्गेनाइजेशन आर यूजुअली इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड्स। कंज्यूमर नीड्स से मतलब ही नहीं, क्योंकि उनकी सैलरी फिक्स है, कंज्यूमर से क्या मतलब, एंड डू नॉट प्रोवाइड एडुकेट सर्विसेज टू देम। अगर रेलवे की आज तो फिर भी डिपार्टमेंटल कंडीशन अच्छी हुई है, बट पहले देखा जाता था तो रेलवे की कंडीशन बहुत बेटर नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वहाँ के एम्प्लॉयज़ को मतलब नहीं था कंज्यूमर की क्या नीड है, उनको उससे कोई मतलब नहीं था, उनकी सैलरी फिक्स है, काम वर्क हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने जो कवर किया ये था हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो कंप्लीटली गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग काम करेगा। इसके एम्प्लॉयज़ कैसे रहेंगे? हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रहने वाले, और कंप्लीटली जो गवर्नमेंट का इंटरफेयर है वो क्या हो गया हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब कुछ एक सेक्टर ऐसे होंगे जहां गवर्नमेंट का इंटरफेयर तो होगा, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट तो होगा, बट वो बनेंगे किसके अकॉर्डिंग? स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, जहां गवर्नमेंट के पेपर्स तो होंगे, बट साथ में कुछ एक प्राइवेट सेक्टर का भी रोल रहेगा, प्राइवेटली वहां पर काम होगा। तो वो क्या है हमारा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर पब्लिक एंटरप्राइजेस brought into existence by the special act of the parliament. द एक्ट डिफाइन इट पावर। अब जो एक्ट होगा वो इसकी क्या पावर डिफाइन करेगा, फंक्शंस बताएगा, रूल्स रेगुलेशंस बताएगा, और इसके एम्प्लॉयज की कंडीशन बताएगा, और जो रिलेशनशिप है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से वो क्लियर करेगा। जस्ट लाइक LIC, LIC कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट नहीं है, एक स्पेशल एक्ट पास हुआ, स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग क्या बन गया हमारा LIC। SBI की भी जनरली हम बात करें तो ये भी क्या है, गवर्नमेंट का स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ऐसे वर्क कर रहा है। ऐसे CS इंस्टीट्यूट, ये सब क्या है, गवर्नमेंट का स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, जो इंडिपेंडेंट तो है बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पर्सन भी इसमें अपॉइंट होंगे। दिस इज कॉर्पोरेट बॉडी क्रिएटेड बाय लेजिस्लेचर विथ डिपेंडेंट पावर एंड फंक्शन। जैसे मतलब यहाँ पे असेंबली भी हो गई हमारी और पार्लियामेंट भी हो गई। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट विथ क्लियर कंट्रोल ओवर स्पेसिफाइड एरिया, पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटी। कॉमर्शियल एक्टिविटी लेकिन इंडिपेंडेंट है, ये गवर्नमेंट से बार बार बजट नहीं मारेगी। जैसे CS इंस्टीट्यूट है, ये जनरली क्या करती है, जो एग्जाम कंडक्ट कराती है स्टूडेंट्स का, वहाँ से फीस कलेक्ट करती है और अपना काम चलाती है। LIC है, LIC क्या करती है, जो इंश्योरेंस वगैरह करती है उनसे अपना काम करती है और बाकी चलाती है। फिर भी अगर फंड की प्रॉब्लम आती है तो कहाँ से सपोर्ट लेते हैं? तब वो गवर्नमेंट से सपोर्ट लेते हैं, अदरवाइज क्या है, इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। इट इज कॉर्पोरेट पर्सन एंड कॉर्पोरेट पर्सन है, सेपरेट है, एंड द कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग इट्स ऑन नेम। LIC खुद के नाम से काम करी है, CA सबके नाम से काम करे। कॉर्पोरेशन देयरफॉर हैव द पावर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पावर है, अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी प्राइवेट एंटरप्राइज। और ये वर्क किसकी तरह करेगा? प्राइवेटली वर्क करेगा, लेकिन है किसका काम? गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट का कॉर्पोरेशन हो सकता है। फीचर्स में आते हैं हम लोग, क्या फीचर होंगे? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हैव सर्टेन डिस्टिंक्ट फीचर्स व्हिच आर एज बिलो। क्या क्या है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर सेट अप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक पार्लियामेंट का एक्ट है, उस अकॉर्डिंग बनेगा, गवर्नमेंट बाय द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। और ये एक्ट सारी पावर डिस्प्ले करेगा। द एक्ट डिफाइन द ऑब्जेक्ट, ये एक्ट उसकी ऑब्जेक्ट क्या टारगेट्स है वो डिसाइड करेगा, उसकी पावर्स क्या रहने वाली है, क्या प्रिविलेज ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या वर्क रहेगा, सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? हमारा एक्ट। द टाइप ऑर्गेनाइजेशन होली ऑन, कंट्रोल किसका है? ऑनरशिप किसकी है? स्टेट की, मतलब गवर्नमेंट की। द गवर्नमेंट हैज द अल्टीमेट फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबल, फाइनेंशियली रेस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? गवर्नमेंट। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियली, एंड हैज द पावर टू अप्रोप्रिएट इट्स प्रॉफिट, लेकिन कई बार प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। एट द सेम टाइम द स्टेट आल्सो बियर द लॉस इफ एनी। अल्टीमेटली वैसे तो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, अगर एक्सेस प्रॉफिट है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, अगर लेस है तो गवर्नमेंट को सपोर्ट
करना पड़ेगा। तो एक तरह से क्या हो गया, प्राइवेटली तो वर्क करेगा लेकिन है किसका पार्ट, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन हो सकता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज बॉडी कॉर्पोरेट, सेपरेटली वर्क करता है, कैन शू किसी भी केस कर सकता है, केस एक्सेप्ट भी कर सकता है, इट्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्वायर प्रॉपर्टी नन, मतलब इंडिपेंडेंटली वर्क करा, जैसे कंपनी इंडिपेंडेंटली वर्क करी थी वैसे ही इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा। दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइज इज यूजुअली इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियली, खुद के फाइनेंस के सोर्स होते हैं। इट ऑपरेट फंड्स बाय बोरोइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम द पब्लिक थ्रू रेवेन्यू, या तो खुद की गवर्नमेंट से लोन लेगी या फिर खुद के सोर्स होंगे फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे ये स्टूडेंट की बात करी, सीएस की बात करी, ऑथर टू यूज रेवेन्यू और मनी का यूज कर सकता है, तो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा। ए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन नॉट सब्जेक्ट टू द सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसीजर, जरूरी नहीं है जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑडिट वगैरह होती है वैसा हो। इट इज ऑल्सो नॉट कंसर्न विद द सेंट्रल बजट ऑफ द गवर्नमेंट, बस जो बजट पास होगा उसमें कोई इनका रोल नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली खुद के सोर्स सकेगा, खुद की वर्किंग करने वाला है। द एम्प्लॉय ऑफ दिस एंटरप्राइज नॉट गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट, इसके एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, सिविल सर्विस नहीं है, बट जो हायर लेवल के होंगे ना वो फिर भी कहाँ से होंगे, गवर्नमेंट से होंगे, बाकी अदर सारे कौन होंगे, प्राइवेटली होंगे। एंड नॉट गवर्न बाय द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द एम्प्लॉय आर गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ एक्ट, बताएगा कैसे काम करना है उनको। एट टाइम सम ऑफिसर्स आर टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कुछ एक हायर लेवल पे कौन होंगे, गवर्नमेंट होंगे, अदरवाइज कंप्लीटली कैसा होगा, प्राइवेटली वर्क करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जो एक गवर्नमेंट का ही पार्ट है, बट गवर्नमेंट का कैसा है, जो प्राइवेटली वर्क करेगा। गवर्नमेंट कुछ एक एम्प्लॉयज अपने सेंड करेगी, अल्टीमेटली बाकी सारा काम किसको देखना है, प्राइवेट सेक्टर को देखना है, प्राइवेटली पर्सन को देखना है। यदि खुद के फंड सोर्स होंगे फिर भी डेफिशिएट रहता है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, अगर एक्सेस फंड है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, फिर भी ये इंडिपेंडेंटली वर्क करने वाले लोग रहेंगे। क्या क्या बेनिफिट होंगे इनके मेरिट्स आर एज फॉलो, दे एंजॉय इंडिपेंडेंस इन देयर फंक्शनिंग, फंक्शन में इंडिपेंडेंट है, हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल वर्क करेंगे, फ्री फ्रॉम डिजायरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन, जो गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशन आती है इंटरफेयर होता है उसमें कहीं ना कहीं इनको क्या है, फ्री है। दिस फंड सिंस फंड्स ऑफ द दिस ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट कम फ्रॉम द सेंट्रल बजट, पैसा गवर्नमेंट से आ नहीं रहा, द गवर्नमेंट जनरली डज नॉट इंटरफेयर, इसलिए गवर्नमेंट इंटरफेयर भी नहीं करती, इंक्लूडिंग देयर इनकम एंड रिसीप्ट्स, उनको मतलब नहीं है, कुछ एक केसेस में इंटरफेयर करता है, अदरवाइज उनका कोई गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं है। सिंस दे आर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन दे फ्रेम देयर ओन पॉलिसीज, ऑटोनोमस है, अपने इंडिपेंडेंट है, खुद के पॉलिसीज बनाएगी, प्रोसीजर बनाएगी विद इन द पावर असाइन्ड टू देम, बट जो पावर है उस अकॉर्डिंग। द एक्ट में हाउएवर प्रोवाइड फ्यू इश्यूज मैटर विच अकर द अप्रूवल पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, जो इनकी मिनिस्ट्री है कुछ एक पार्टीशन में इनको रिक्वायरमेंट है परमिशन की, अदरवाइज से क्या है, कंप्लीटली क्या है, फ्री है। ए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन is a valuable instrument for economic development. It has the power of the government. Government power है, combined है किससे, इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, मतलब गवर्नमेंट का तो डिपार्टमेंट है बट वर्क कैसा कर रहा है, प्राइवेटली, तो यहाँ क्या है, प्राइवेट सेक्टर का बेनिफिट भी मिलेगा तो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी इनको मिलेगा। तो ये हमने देख लिया बेनिफिट। अब लॉसेस क्या रहेंगे, दिस टाइप ऑर्गेनाइजेशन सफर फ्रॉम सेवरल लिमिटेशन इन रियलिटी, ये तो हमने जो गवर्नमेंट बोलती है, जो गवर्नमेंट क्लेम करती है, जो हमने जनरली सीन है वो देगा, बट एक्चुअली क्या होता है, ए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन डज नॉट एंजॉय सच ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल एक्शन आर सब्जेक्ट टू मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन इस तरह के होते हैं एक्ट में कि हमने फ्लेक्सिबिलिटी बोला बट वो प्रैक्टिकली फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ नहीं होती, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटरफेयर या रूल रेगुलेशन ऐसे होते हैं कि फॉर्मेलिटीज में बहुत रहते हैं। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेयर has always been their major decision where huge funds are involved, जहाँ huge fund की बात होगी वहाँ गवर्नमेंट 100% इनमें क्या इंटरफेयर करने वाली है। where there is dealing with public rampant corruption exist, जहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात आ जाए वहाँ करप्शन आता ही है, वो आउट ऑफ कंट्रोल थिंग होते रहते हैं कंट्रोल, तो यहाँ पर करप्शन कहीं ना कहीं मिलता है क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेयर है, जहाँ गवर्नमेंट की बात आती है वहाँ करप्शन भी रहेगा। The government has a practice of appointing advisor to the corporation board.
इनका जो बोर्ड होगा, जैसे हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वैसे इनका जो कॉर्पोरेशन बोर्ड है वहाँ पर गवर्नमेंट खुद के पर्सन्स अपॉइंट करेगी, एडवाइजर्स अपॉइंट करेगी। दिस कव द फ्रीडम ऑफ कॉर्पोरेशन इन एंट्रिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर डिसीजन। गवर्नमेंट का इंटरफेयर हो गया। इफ देयर इज एनी डिसएग्रीमेंट द मैटर इज रेफर टू द गवर्नमेंट फॉर फाइनल डिसीजन। अगर कहीं डिसएग्रीमेंट होता है, हम सेटिस्फाई नहीं है, तो गवर्नमेंट में मैटर जाता है फर्दर डिले इन एक्शन। तो जो एक्शन होता है उसमें डिले होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या है, एक गवर्नमेंट का ऐसा पार्ट है जो स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड है। स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग वो बना। उसके कुछ एक हायर एम्प्लॉइज तो कौन होंगे, हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। अदर बाकी कंप्लीटली वर्क कैसा होगा, प्राइवेटली वर्क होगा। इट मीन्स वहाँ पर वर्किंग कैसी होगी, प्रॉपर होगी। इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का रहेगा, बाकी खुद ही है, बाद में खुद की फंडिंग लेकर चलेंगे। इनकम होगी कि खुद की होगी, लॉस होगा तो खुद का होगा। लेकिन जहां एक्सेस हो गया मामला मैटर, उस केसेस में गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहेगा। ये हमने उसमें सारा कंप्लीट कर लिया। तो हमारे क्या क्या हो गए, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अब जहां कंप्लीटली प्राइवेट, जो प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग कंपनीज थी, कंपनीज को गवर्नमेंट परचेज कर लेती है, वो क्या हो गया, हमारी गवर्नमेंट कंपनीज। यहाँ एक कंसेप्ट ध्यान रखना, सीधे सीधे जनरली तो हम 50% की बात करते हैं, जहाँ 50% से ऊपर की मेजोरिटी हो गई, शेयर होल्डिंग हो गई, ऑनरशिप हो गई, वो हमारे कंट्रोल में आ गई। बट गवर्नमेंट कंपनी की जब भी बात करेंगे तो वहाँ काउंटिंग कितनी रखनी है हमारे को, 51%। ये 1% का ध्यान रखना है यहाँ पर। द गवर्नमेंट कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। वही सेम प्रोसीजर है, रजिस्टर्ड एंड गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ एक्ट। सब कुछ कंपनीज के अकॉर्डिंग है। दिस आर एस्टेब्लिश्ड प्योरली बिजनेस पर्पस इन ट्रू स्पिरिट, कम्पीट विद कंपनीज इन प्राइवेट सेक्टर। सब कुछ कैसे चल रहा है, अभी तक हमारा प्राइवेट सेक्टर का फंडिंग चल रहा है। सेक्शन 2 सब्जेक्ट 45 क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट। एक गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल held by central government, state, any state government, or partly by state or partly by state, one of state government including company subsidiary। यहाँ पे हमने बोला कि कोई 100 करोड़ की कंपनी थी, 100 करोड़ की कंपनी थी, उसमें से 50 करोड़ लगाते हैं या फिर भी 50 करोड़ कुछ रुपीस लगाते हैं, तो हमारा गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं है। यहाँ पर कितना बोला हमने, कंप्लीटली कितना लगाना है हमारे को, 1 करोड़ रुपीस। ठीक है, 51% करोड़ रुपीस लगाना है। 51 करोड़ रुपीस में भी कंसीडर करना पड़ेगा पेड अप कैपिटल मीन्स जो उसका इन्वेस्टमेंट है, जितना इन्वेस्टमेंट है उसमें कितना पेड है। 100 करोड़ है, 51 करोड़ रुपये किसको लगाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को। अब ये जरूरी नहीं है कि कौन लगाएगा, वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लगा सकती है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जहां गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होगा वो क्या हमारा 51 करोड़ का से अबोव, नॉट लेस देन, मीन्स 51 करोड़ रुपये से ऊपर या 51% से अबोव, वो हमारा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हुई। साथ में एक वर्ड और बोला, कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ये कंसेप्ट तो ये क्लियर हो गया हमारा। सेकेंड कंसेप्ट क्या है, कोई कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है या फिर पब्लिक कंपनी है, मतलब प्राइवेटली वर्क कर रही है, उस कंपनी में हमने माना कि कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो प्राइवेटली कंपनी है, उस कंपनी में प्राइवेटली वर्क कर रही है, जैसे पब्लिक सेक्टर प्राइवेट हो पब्लिक कंपनी हो, उस कंपनी में कोई वो कंपनी थी माना 1 करोड़ की कंपनी थी, प्राइवेटली वर्क करी थी, है वो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी, बट उस कंपनी में अगर सब्सिडरी है वो 51% से अबोव की शेयर होल्डिंग जैसे ही गवर्नमेंट की हो जाएगी, वो भी क्या बन जाएगी, हमारी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। सब्सिडरी मीन्स जहां 51% से अबोव का शेयर होगा, जो हमारी अकॉर्डिंग वर्क करेगी। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या हो गई, गवर्नमेंट कंपनी हो गई। ठीक है, यहाँ पे ऑनरशिप भी हो सकती है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंटरफेयर भी हो सकता है। नेक्स्ट इज under the Companies Act 2013 there is no change in the definition of company। कंपनी तो कंपनी ही रहेगी, अब चाहे गवर्नमेंट की हो प्राइवेट की हो। ऑल प्रोविजन ऑफ एक्ट, जो कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजन है वो इस पर एप्लीकेबल होंगे टू द गवर्नमेंट कंपनी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अगर गवर्नमेंट अगर वो लीव दे देती तो अदर केस है, अदरवाइज क्या है, कंपनीज एक्ट के ऑल और प्रोविजन इस पर एप्लीकेबल होंगे।
गवर्नमेंट कंपनी में बी फॉर्म्ड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पहले क्या है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही थी। देयर आर सर्टेन प्रोविजंस विच आर एप्लीकेबल टू द अपॉइंटमेंट रिटायरमेंट डायरेक्टर एंड अदर मैनेजमेंट। मतलब कंप्लीटली है तो वही कंपनी, बट कुछ एक केसेस में गवर्नमेंट का इंटरफेयर हो गया, जो डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, उसमें रिटायरमेंट से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सारा इंटरफेयर किसका हो जाएगा, गवर्नमेंट का। फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट द गवर्नमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द पेड अप शेयर कैपिटल। जो कैपिटल थी उस पर उसका इन्वेस्टमेंट है कंपनी। द शेयर ऑफ द कंपनी आर द परचेज इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये जो शेयर परचेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट किसके नेम से परचेज करेगी? अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है तो ये मान के चलना किसके नाम से परचेज होंगे, प्रेसिडेंट के नाम से। ठीक है। गवर्नमेंट इज मेजर शेयर होल्डर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ दिस कंपनी नॉन एज गवर्नमेंट कंपनी। यहाँ पे जो मैनेजमेंट वगैरह है वो गवर्नमेंट करेगा। यहाँ हम सेंट्रल गवर्नमेंट रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर परचेज करती है तो प्रेसिडेंट के नाम से, और स्टेट गवर्नमेंट परचेज करती है तो किसके नाम से होगा, हमारा जो हमारा स्टेट गवर्नर है, स्टेट गवर्नमेंट अगर परचेज करती है तो जो हमारा स्टेट गवर्नर है उसके नाम से परचेज होगा। तो ये हमारा क्या क्लियर हो गया, उसका मीनिंग। ठीक है। तो ये मीनिंग क्लियर हो गया हमारा किसका, हमारे गवर्नमेंट कंपनी का। जहाँ पर गवर्नमेंट का मोर देन 51% इन्वेस्टमेंट है वो हमारी गवर्नमेंट कंपनी हो गई। फीचर्स कंप्लीट कर लेते हैं। गवर्नमेंट कंपनी हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स may make them from others. It is organization created under the Companies Act 2013 and other provision company. कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कंप्लीटली वर्क करेगा ये, एक तरह से कंपनी ही है ये, कोई अदर कुछ नहीं है। कंपनी कैन फाइल ए सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी। ठीक है। यहाँ जो केस वाले बातें थे, बी शूट, वो सारा चलेगा। द कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन नोट्स नेम। यहाँ पे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होते हुए भी क्या इंडिपेंडेंटली वर्क करेगी, गवर्नमेंट खुद के कंपनी खुद के नाम से वर्क करेगी। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। सब कुछ कंपनीज एक्ट के चल रहा है जैसा हमारे अदर कंपनी में चलता है। तो जो मैनेजमेंट होगा वो भी किसका पार्टिसिपेशन होगा, हमारे एज ए प्राइवेटली, मतलब कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग चलना है। द एम्प्लॉयज ऑफ, यहाँ थोड़ा कंसिडर करना, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू देयर ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस एज कंटेंट इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। जो आर्टिकल मेमोरेंडम आएगा हमारे आगे उस अकॉर्डिंग होगा। द मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, उस अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट होगा। कंटेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उनका अपॉइंटमेंट होने वाला है। जनरली ये मान के चलना, जो गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉयज है कुछ एक तो हमारे कैसे होंगे, गवर्नमेंट के होंगे, कुछ एक कैसे होंगे, प्राइवेटली वर्क करने वाले पर्सन से होंगे। जैसा हमने स्टैट्यूट का ऑपरेशन डील किया था वैसा ही यहाँ पे बहुत सारा थिंग्स मिलने वाली है। दिस कंपनीज आर एक्सेप्टेड फ्रॉम अकाउंटिंग एंड ऑडिट। जहाँ हमने उनकी बात की थी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, तो वहाँ पर अकाउंटिंग और ऑडिट कंपलसरी था, तो यहाँ पर ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द एनुअल रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेवल। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, ये जो भी होगा गवर्नमेंट अपना आप देख लेगी कि हाँ हमारे को कौन सा ऑडिटर रखना है, और वो पार्लियामेंट में उस अकॉर्डिंग रिपोर्ट प्रेजेंट कर देगा। यहाँ पे मिनिस्ट्री का इंटरफेयर नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट जिस गवर्नमेंट से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट वगैरह, वो अपने अकॉर्डिंग करके चल लेंगे इसको। तो ऑडिट वगैरह किसके हाथ में, सब गवर्नमेंट के हाथ में। द गवर्नमेंट कंपनी ऑब्टेन इट्स फंड, कहाँ से लेगी, गवर्नमेंट से लेगी। गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग जो इन्वेस्टमेंट होगा गवर्नमेंट का होगा। अदर प्राइवेट शेयर होल्डर इट इज ऑल्सो परमिटेड टू रेज फंड फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। यह इसको परमिशन है कि अदर से पैसा ले सकती है। जैसे हमने बोला 1000 करोड़ की कंपनी है, गवर्नमेंट ने खुद का पार्टिसिपेशन देने के लिए 510 करोड़ गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हो गया। देन बाकी 490 करोड़ कहाँ से आएंगे, उसके लिए वो क्या है, कैपिटल मार्केट में जा सकती है, जनरल पब्लिक के पास जा सकती है। हालांकि रहेगी गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहेगा, लेकिन फिर भी क्या है, अदर मनी कहाँ से यूटिलाइज कर सकती है, वो रेज कर सकती है हमारे पब्लिक से। तो ये हमारा क्या हो गया, गवर्नमेंट कंपनी, जहाँ पर 51% सब के सब गवर्नमेंट का इंटरफेयर है। कि फीचर्स देख लिए हमने कि ये क्या है, एक तरह से कंपनीज एक्ट कम्प्लीटली कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग है। कुछ एक सेक्टर में, कुछ एक मैटर में गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहेगा, फंड में इंटरफेयर रहेगा। फंड यहाँ पर कम्प्लीटली किसका है,
मोर देन 51% गवर्नमेंट्स का है, बाकी किसका हो सकता है, प्राइवेट हैंड्स का भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को कवर करने वाले हैं। आज के लिए थैंक यू।